दिल खोल कर शराब पियो, करप्शन करो, रिश्वत लो और नाजायज मुनाफा लो, हराम खाओ, मिलावट करो, मजलूमों पर जुल्म करो, नाहक जमीनों पर कब्जे करो, सूद खाओ, लोगों पर काले इल्म करो, तवीज करो, उनके घरों में झगड़े डालो, घर बर्बाद करो, यतीम मस्कीन का हक खाकर बंगले बनाओ, और असली घर ये है। याद रखना, जो सजा यहां मिलेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, दुनिया 4 दिन की है। कुल्लु नफ्सो ज़ायक़तुल मौत, हर सांस लेने वाली चीज ने एक दिन मरना है। और ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी तलह हकीकत है ना, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। चाहे कोई रंग, नस्ल, कबीला, मजहब, कोई मुल्क, कोई भी हो, इस हकीकत को वो झुठला नहीं सकता। ये कैसी हकीकत है। और जब हमें पता चल गया है कि हमने मरना है, तो फिर ये जुल्म क्यों, फिर गरीबों पर ये जुल्म सितम क्यों, फिर मनशियात और जो घोरक धंधा मनशियात का वो, फिर करप्शन क्यों, फिर रिश्वत क्यों? क्या थोड़े से हम राजी नहीं हो सकते? अपने जमीर, जो अपने अंदर वाला लालच का कुत्ता है, क्या हम उसको बांध नहीं सकते? याद रखें, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के हलाल दिए गए थोड़े रिज़्क़ पर राजी हो जाओगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारे थोड़े जो अमल है ना, उन पर राजी हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। इस तरह के जो नजायज मुनाफाखोरियां, ये जो मिलावटें करना, मजलूमों पर जुल्म करना, नाहक जमीनों पर कब्जे करना, सूद, रिश्वत, काले इल्म, ये सब करके अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाएं। अपनी जिंदगी का जो रास्ता है, इसको कब्र तक के लिए बहुत मुश्किल आप कर रहे हैं, इसको इतना आसान करें कि आपको कब्र में जाकर ये पता चले कि यार, मैं जो दुनिया में काम करके आया हूं ना, ये तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। और अगर आप इस तरह के बेहयाई और गुनाहों वाले काम करते रहेंगे, गरीबों के जो माल हड़प करते रहेंगे, लोगों का दिल दिखाते रहेंगे, तो फिर वो आपकी जो कब्र है ना, वो दोज़ख के घड़ों में से गड़ा होगा। और ये जिंदगी, ये जिंदगी क्या है? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, ऐसे ही जैसे दरख्त के नीचे एक मुसाफिर ने आराम किया और अपनी तरफ सफर की तरफ चल दिया। ये 4 दिन की जिंदगी। बात सिर्फ समझने वाली है कि सिर्फ 3 या 4 दिन की जिंदगी है। मीन मतलब कि बहुत ही मुख्तसर जिंदगी है। अपने से पहले लोग देख लें, अपने आबा अजदाद देख लें, जो इस दुनिया में थे और जो ये कहते थे कि हम चले जाएंगे, तो पता नहीं इस दुनिया का निजाम किस तरह चलेगा। अगर आप भी ये सोच रहे हो ना कि आपके जाने के बाद दुनिया का निजाम कैसा चलेगा, तो कब्रिस्तान में जाकर ये सोच लेना, तो वो जो पड़े हैं उनके बगैर जिस तरह चल रहा है, उसी तरह आपके जाने के बगैर भी निजाम चल जाएगा। इसलिए अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम करो, हक का साथ दो, हक के लिए आवाज बुलंद करो। ये रिश्वत, ये नजायज मुनाफाखोरियां, ये मिलावटें, ये झूठ, ये फरेब, धोखे, ये सब छोड़ दो यार, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा माल कमा लेंगे ना, करोड़ों रुपया कमा लेंगे, क्या सोने की ईंटें खाएंगे, सोने की रोटियां खाएंगे, क्या करेंगे? आप भी वो ही खाएंगे जो दूसरे लोग खा रहे हैं। लेकिन याद रखें, जितना ज्यादा मामलात आपने हराम करेंगे, आप अपने वो मामलात जो है ना, जिनका हिसाब आप पैसे तो कमा रहे हैं अपनी औलाद के लिए, आपने तो कमाते कमाते मर जाना है। वो आपके जो पैसे हैं, उसकी जो एंजॉयमेंट है, वो तो अपनी औलाद नहीं करनी है। लेकिन उन नाजायज पैसों का हिसाब फिर आपने देना है। आपकी औलाद में सिर्फ आपके पैसे भी यश ही करते हैं। इसलिए खुदारा अपने आप को दीन की तरफ लेकर आए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।